केंद्र सरकार नई पेंशन योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है। सरकार नई पेंशन योजना में बदलाव करके ऐसा प्रावधान कर सकती है कि जिसके जरिए कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 45% हिस्सा मिल जाए। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद केंद्र सरकार पर यह दबाव था कि वो नई पेंशन योजना में सुधार करे और ऐसा कुछ करे कि राज्य पुरानी पेंशन योजना की तरफ बढ़कर इसका चुनावी फायदा ना उठा पाए। सर, पेंशन स्कीम में ये बदलाव कैसे लागू होगा? सरकार पेंशन स्कीम पर जो राजनीतिक दबाव है वो आंच महसूस कर रही है और उस आंच महसूस करने का नतीजा है। इस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में आपसे बात कर रहे हैं। एक प्रस्ताव जो लगभग मंजूरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो प्रस्ताव ये है कि सरकारी कर्मचारी जो नए पेंशन स्कीम के में शामिल हैं उनको अपनी रिटायरमेंट की आखिरी सैलरी की बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा 40 से 45% हिस्सा गारंटीड पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर आप पेंशन की बहसों में शामिल हैं या जानते हैं तो आपको पता है कि नई पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ और शेयर बाजार में निवेश कर जो रिटर्न आया उस आधार पर जो एन्युटी पेंशन है और जो सरप्लस जो फंड है वो दिया जाता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को उनकी आखिरी तनख्वाह के आधार पर गारंटीड पेंशन मिलती थी। ये मॉडल अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, तब से चर्चा में है। सरकार पर दबाव यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ने राजनीतिक रूप से एक बड़ा समर्थक क्लास तैयार किया है सरकारी कर्मचारियों के बीच में और राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी देखने को मिला है। तो नई पेंशन स्कीम में कुछ ऐसी कोशिश करने जा रही है कि इसे पहले से थोड़ा ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी पेंच और उलझन भी है। सर, इसी बदलाव का इंतजार था क्या? इस बदलाव का तो इंतजार नहीं था। ये पता नहीं है कि कर्मचारी संगठन इस पर स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के ढांचे में बुनियादी रूप से फ़र्क है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी अपने बचत के लिए पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, उन्हें सरकार उनके पेंशन की गारंटी लेती थी और उन्हें उसकी पेंशन रिटायरमेंट के बाद दी जाती थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारी अपने पेंशन के लिए बचत करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर कॉर्पस तैयार होता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उस व्यवस्था में कर्मचारियों को जो मिलने वाली पेंशन है एनपीएस में, अगर ये 45% वाला प्रावधान लागू होता है उससे पहले कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन शेयर बाजार के रिटर्न के आधार पर निर्भर होती और उसी आधार पर उनका एन्युइटी जो उनकी मंथली पेंशन है वो भी तय की जाती है। ये इस बदलाव में वो मांग तो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है जिस मांग को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम में लोग गए थे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सारी मांग की जा रही है। अब इसमें देखना ये होगा कि सरकार जो कर्मचारियों को उनके तनख्वाह की बेसिक तनख्वाह की आधी पेंशन देने की बात कर रही है, उसका वित्तीय बोझ कितना होगा केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि यदि एनपीएस ने उतना रिटर्न नहीं दिया जितने रिटर्न की ज़रूरत है तो बाकी नुकसान कौन उठाएगा। तीसरी बात यह कि कर्मचारियों को एन्युइटी के तौर पर जो मिलने वाली पेंशन है और इस पेंशन है इसके बीच में गणना कैसे की जाएगी। लेकिन एनपीएस की कमेटी इस पर काम कर रही है और शायद पेंशन रेगुलेटर के साथ मिलकर इसका एक फार्मूला सामने लाया जाएगा। सर, बजट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पेंशन की जितनी भी बहसें हैं वो बजट की रोशनी में ही की जाती हैं? हाँ, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है शुभम कि इस व्यवस्था के तहत सरकार के बजटों पर कितना असर पड़ेगा, केंद्र और राज्य सरकार के बजटों पर कितनी अतिरिक्त राशि उसमें निकालनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो खतरा यह है कि मान लीजिए इस कॉर्पस भुगतान के समय शेयर बाजार में तेज गिरावट होती है, लोगों के रिटर्न में कमी आती है, तो फिर ये जो 45% की गारंटीड पेंशन है इसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी तरफ से पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनपीएस का रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो उस हिसाब से अभी लगता है कि मौजूदा ढांचे में इसे व्यवस्थित करके चलाया जा सकता है। लेकिन ये बात केवल अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। न्यू पेंशन स्कीम में प्राइवेट लोग भी हैं जिन्होंने नई पेंशन स्कीम का लाभ लिया, क्या उनको भी यह सुविधा मिलेगी? क्योंकि उन कंपनियाँ भी ये व्यवस्था लागू करेंगी, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन पेंशन की पूरी बहस में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो दबाव बना था उसके कारण नई पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण और ढांचागत बदलाव तो होते दिख रहे हैं। गारंटीड पेंशन किसी न किसी माध्यम से वापस लौट रही है, भले ही वो कम मात्रा में या कम अनुपात में मिल रही हो।